चलिए, okay, now last time we have started our discussion with the relational database. So first of all, I'll let you know what is database. Nancy, are you there, beta? Second. Yes, sir. Okay. So database basically is defined as a collection of interrelated data stored together to serve multiple purpose. तो database हमने डिस्कस किया बेटे, database क्या होता है? एक सिर्फ एक फाइल है जिसके अंदर हम एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है उसको टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। ठीक है बच्चे, तो मैंने इसको अलग से डिस्क्राइब किया था। डेटाबेस जो है उसके अंदर मैंने दो वर्ड्स को लिया है, वन इज डेटा, सेकंड इज बेस। ठीक है, ए फाइल दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन डेटा, हम उसको डेटाबेस बोल देते हैं। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन टेक्निकल टर्म्स में आप लोगों से डिस्कस की मैंने, डिफाइन एज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा स्टोर्ड टुगेदर टू सर्व एज मल्टीपल पर्पस। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया क्यों इतना जरूरी है हमारे लिए डेटाबेस का कंसेप्ट। एक कंसेप्ट बताया था मैंने फ्रंट एंड और बैक एंड का, याद आ रहा है बच्चों? Yes, sir. यस यस, सर। Yes, जो sir. यूजर यस, यूज करेगा फ्रंट एंड और यस। जो तो पीछे जो डेटाबेस स्क्रीन्स है हमारे बैक Interface एंड। एग्जैक्टली जो स्क्रीन्स storage हमारे होगा. को विजिबल है बेटा, जिसके थ्रू हम अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके थ्रू हम कमांड्स को इशू करते हैं, जिसके थ्रू हम कमांड्स दे पाते हैं अपने सिस्टम को, वो हमारा इंटरफेस जो होता है उसे हमने फ्रंट एंड बोला है बेटा। लेकिन दूसरी तरफ जहां हमारा डेटा जाकर के स्टोर हो जाता है उस चीज को हमने बैक एंड बोला है, यानी कि बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों मिलकर के जब किसी सॉफ्टवेयर के लिए काम करते हैं तभी हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो वर्किंग में आता है। अगर मैं कहता हूं कि उसके अंदर फ्रंट एंड सिर्फ काम कर रहा है, बैक एंड काम नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे कि हमारा वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी दो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था कि डेटा के बारे में, कि डेटा एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, जहां कहीं भी आप जाएंगे वहां पर आपको डेटा मिलेगा, एवरीवेयर अवेलेबल। यूनिवर्सल का मतलब यही है, और फ्रीली फ्लो करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। इस तरीके से आप लोगों का जो डेटा है हमने उसको मैनेज करना है बिकॉज ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स। और उसके लिए आप लोगों को डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर मिला जिसको हमने बोला डीबीएमएस, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज यूज टू मैनिपुलेट और मैनेज डेटाबेस। तो वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस फाइल्स को मैनेज करेंगे उसको हमने डीबीएमएस बोल दिया है। हम सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं आरडीबीएमएस भी, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरी तरफ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि कुछ सॉफ्टवेयर्स जो आप लोगों ने सुने हैं या जिसमें आप लोगों को काम करना है, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो डीबीएमएस या आरडीबीएमएस की तरह एक्ट करते हैं। तो उसमें मैंने आपको पॉपुलर नाम बताए, एमएस एक्सेस का, ओपन ऑफिस बेस का, माई और ओरेकल। ये तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा पॉपुलर आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. यस उसके सर। बाद मैंने आप लोगों को बताया कि वाई डीबीएमएस, क्यों हम जरूरत समझते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया बिकॉज ऑफ द एडवांटेज, अगर हम कन्वेंशनल फाइल सिस्टम यानी कि फाइल्स को हम स्टोर कर सकते हैं, हम अपने डेटा को एक्सेल में भी स्टोर करते हैं, हम अपने डेटा को वर्ड में भी स्टोर कर सकते हैं, हम और कोई फाइल बना करके डेटा को स्टोर कर सकते हैं, फिर हमारे को डीबीएमएस की क्यों जरूरत पड़ी? तो बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस, क्योंकि अगर हम कन्वेंशनल फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको डेटा रेडुडेंसी मिलेगी। फिर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि डेटा रेडुडेंसी का मीनिंग क्या है। डेटा रेडुडेंसी बेसिकली डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को बोल देते हैं। तो अगर मैं डीबीएमएस को यूज करता हूं तो डेटा रेडुडेंसी को मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। इसके बाद Yes, मैंने sir. आपसे डिस्कस किया था बेटा डेटा इनकंसिस्टेंसी के बारे में। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या बताया था मैंने? मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ द सेम डेटा। अगर हमारे पास एक ही डेटा की अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉपीज हैं, कहीं पर कुणाल है, कहीं पर कुणाल कुमार है, कहीं पर मिस्टर कुणाल कुमार है, तो इसका मतलब क्या? वो डेटा इनकंसिस्टेंट है। एक ही डेटा की अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉपी होना डेटा इनकंसिस्टेंसी कहलाता है। तो अगर मैं डीबीएमएस को यूज करता हूं तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी मैं यहां पर ओवरकम कर पाऊंगा। तो दैट मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू लार्ज एक्सटेंट। इसके अलावा भी मैंने दो तीन और एडवांटेजेस आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उसमें शेयरिंग ऑफ डेटा है, उसके अंदर डेटा सिक्योरिटी है। तो आई होप ये जो टॉपिक है आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा बेटा। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Clear sir. है. Yes, sir. Yes, sir. नैन्सी, कुछ समझ में आया बेटा ओवरव्यू? Yes, sir. ओके, तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं बेटा। इसके अंदर आप लोगों को
हम बात करेंगे आज रिलेशनल डेटा मॉडल्स की। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ये है हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। बेसिकली अगर आप रिलेशनल डेटाबेस मॉडल से पहले अगर मेरे से पूछेंगे कि एक मॉडल से क्या मतलब है, तो मैं आप लोगों को मॉडल का मीनिंग बताना चाहता हूं। मॉडल सिंपली मींस, Structure. यू कैन से दैट, डेटा मॉडल से हमारा बेसिकली जो मीनिंग होता है बेटा, हाउ यू मैनेज योर डेटा, आप अपने डेटा को कैसे मैनेज करते हैं, उसे हमने यहां पर सिंपल से बोल दिया है कि ये हमारा डेटा मॉडल है। जैसे आप अपने बैग को कैसे मैनेज करते हैं, हर एक की मैनेजमेंट अलग अलग होती है, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो किसी को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, किसी को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं। अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर आप लोगों को काम करने के लिए, यानी कि अपने कंप्यूटिंग के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो डेटा को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, डेटा को स्टोर कैसे करेंगे, तो उसमें हमारे पास 3 मॉडल हैं। आपकी बुक के अंदर एक को ही आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को तीनों एक बार बता देता हूँ। नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर जिस मॉडल की बात हो रही है वो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल। दूसरा है हमारे पास बेटा यहाँ पर नेटवर्क डेटा मॉडल, कौन सा बताया मैंने, Network data model. यस। और तीसरा हमारे पास है हिरेरिकी, हिरेरिकी डेटा मॉडल। ठीक है बच्चों, कौन कौन से मॉडल बताए मैंने आपको, रिपीट सर करेंगे रिलेशनल मेरे नेटवर्क साथ। है यस, रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, और एक है हमारे पास हिरेरिकल डेटा मॉडल। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे तो रिलेशनल डेटा मॉडल को तो हमने अभी डिस्कस करना है, इसको पढ़ना है, प्रैक्टिकली भी हम इसको देखेंगे। जहां तक हम बात करते हैं हिरेरिकल, तो अपने कंप्यूटर के अंदर जितना भी आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है दैट इज स्टोर्ड अंडर हिरेरिकल डेटा मॉडल। आप देखेंगे वहां पर एक ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर आप लोगों का डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज होता है कि आपकी कौन सी फाइल किस पर्टिकुलर फोल्डर से बिलोंग होती है, कौन सा उसका रूट फोल्डर है, उसका कौन सा उसका पेरेंट फोल्डर है। ये आप सारे बच्चे देख पाते हैं कंप्यूटर के अंदर। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि माई कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पर देख पा रहे हो। Yes, sir. ये यहाँ पर ये पेरेंट फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास पर्सनल फोल्डर, पर्सनल के अंदर कुछ और हो सकता है, तो वन फोल्डर कंटेन्स अनदर फोल्डर। ये सारी चीजें जो हम मैनेज करते हैं ये हमारा हिरेरिकल डेटा मॉडल है। इज दिस क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. अब इसी तरीके Yes, से sir. हमारे पास नेटवर्क डेटा मॉडल होता है जिसके अंदर हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लिंक कर देते हैं। दैट इज व्हाट नेटवर्किंग इज। हमने यही पढ़ा हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है। बाय विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, विद द हेल्प ऑफ लिंक्स, आप एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ लिंक जहां पर कर देते हैं, वो हमारा जो मॉडल होता है वो नेटवर्क डेटा मॉडल होता है। लेकिन आज हमने जो डिस्कस करना है वो कौन सा डिस्कस करना है बेटा, हमारे सिलेबस में कौन सा है, Relational. रिलेशनल डेटा मॉडल है। तो रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में हम भी आप लोगों से डिस्कस करते हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल, ये वाला जो मॉडल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा मॉडल है बेटा, जो हमारे कंप्यूटिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल, जहां बहुत सिंपल से मैं आप लोगों को बता सकता हूं यहाँ पर कि रिलेशनल डेटा मॉडल का मतलब यहाँ पर रिलेशनल डेटा मॉडल जिसके अंदर हमारा जो डेटा होता है, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। सिंपल है। जहां पर Yes, हम sir. जहां पर हमने अपने डेटा को रो और कॉलम्स की फॉर्म के अंदर स्टोर करना है, अरेंज करना है, उस मॉडल को हमने नाम दिया है रिलेशनल डेटा मॉडल। यानी कि जो भी आपका डेटा होगा, या तो आप उसको रो के अंदर स्टोर करेंगे, और रो के अंदर क्या है, मल्टीपल कॉलम्स होंगे। ठीक है बच्चों, रो एंड कॉलम्स आप लोगों Yes, ने sir. पहले ही पढ़ा हुआ है। उसको आप लोगों ने अगर मेरे से पूछते हैं तो टेबल की डेफिनेशन भी आप लोगों को यही बताई गई थी जब आप लोग सर एक्सेल जैसे होता है। एक्सेल में, हम बिल्कुल एक्सेल में भी, वर्ड में भी, टेबल, टेबल को हमने यही पढ़ा है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, यही पढ़ते थे ना हम, यस सर। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ऐसा ही पढ़ते थे ना।
इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो टेबल है बेटा, टेबल, दिस टेबल, ये जो टेबल वर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है, टेबल इज आल्सो नोन एज रिलेशन। इसको हम रिलेशन भी बोल देते हैं, ये याद रखना है बेटा सब बच्चों ने। टेबल इज आल्सो नोन एज, टेबल इज relation, आल्सो रिलेशन, ये याद रखना है, ठीक है। अब कैसे है उस चीज को देखिएगा बेटा, मैं आप लोगों को लेके आता हूं एक बार, एक छोटी सी टेबल के साथ मैं इसको डिस्कस करता हूं। टेबल आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी कोई डेमो टेबल ले लेते हैं। आप लोग बुक में है तो पेज नंबर 503 ओपन कर लो बेटा एक बार आप। सर ये एक्सेस है ना? ये तो ओपन ऑफिस बेस है। सर दोनों का आगे वाला जो front जो होता है इसको एक्सेस और बेस। दिखाई दे रहा है बेटा आपको? सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. यस। Yes, sir. यहां मैंने एक छोटी सी डेमो टेबल आप लोगों के लिए तैयार की जिसमें एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, क्लास और परसेंटेज, ये इंफॉर्मेशन मैं स्टोर करना चाह रहा हूं। एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, क्लास और परसेंटेज। अब एडमिशन नंबर के अंदर मेरी जो पहली वैल्यू है वो है S12345 और रोल नंबर बच्चे का है 1 और नेम मैंने रखा हुआ है सिद्धि और ये क्लास रखी है 10C और इसकी परसेंटेज है 98। फाइन बेटा। Yes, sir. यहां Yes, आप sir. लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बात समझनी है कि दिस कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिंगल स्टूडेंट, दैट इज सिद्धि से रिलेटेड, उसका एडमिशन नंबर, उसका रोल नंबर, उसका क्लास, उसकी परसेंटेज मेक्स अ रिकॉर्ड, उसको हमने रिकॉर्ड बोला है, उसको हमने रो बोला है। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. ये हमारे पास रो है बेटा, सारे Yes, बच्चे sir. नोट कर लेंगे, ये कंप्लीट एक रो है। तो इसके अंदर कितनी रो है, आपके टेबल के अंदर कितनी रो दिखाई दे रही है बेटा? हाउ मेनी रोज? 3. 3 3। वेरी गुड। यहां जो 3 रोज आप लोगों को दिखाई दे रही है बेटा, 1 हमने empty। हमने हेडर रो को काउंट नहीं करना है। वी हैव टू काउंट ओनली दोज रोज विच कंटेन्स डेटा, क्योंकि इस रो के अंदर हमारे जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स के अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन है ये तो हमें बताना पड़ेगा। तो वो जो हमने नाम दिए हैं दे आर द फील्ड नेम्स, इनको हमने फील्ड नेम बोला है। जैसे एडमिशन नंबर यहां पर आप लोग देख पा रहे हो बेटा सारे बच्चे? Yes, sir. तो ये हमने Yes, sir. ये हमने बेटा क्या बता दिया, यहां पर आपका ये फील्ड नेम है, ये फील्ड लेबल है, ये फील्ड नेम है, ये। Yes, sir. तो एडमिशन नंबर इज अ Yes, फील्ड sir. नेम, रोल नंबर इज अ फील्ड नेम इज अ फील्ड नेम, क्लास इज अ फील्ड नेम, परसेंटेज इज अ फील्ड नेम। तो कितने फील्ड नेम्स फील्ड हैं बेटा हमने पास इस टेबल में? 5 5. 5। और 5. जिसके अंदर जिस पर्टिकुलर रो में हमने डेटा रखा सिर्फ वही रो हमने काउंट करनी है, तो उसको हमने यहां पर बोल देना है रिकॉर्ड। क्या बोल देना है उसको? रिकॉर्ड। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ कितने रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं बेटा आप सर, लोगों को? तो सर हमें एम्प्टी रो को भी गिनना होता है? नहीं, ओनली उसको काउंट नहीं करना बेटा, जो डेटा है सिर्फ उनको। ठीक है कुणाल? ओके सर। हाँ, तो यहाँ तो पर फिर आपको, दो rows हुई डाटा हाँ वाली. इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 रो हैं जिसके अंदर हमारा डेटा है। यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरे इस टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं तो आप कितने बताएंगे? हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वर देयर इन दिस टेबल? 2. 2 रिकॉर्ड्स। The 2. एग्जैक्टली 2 रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो अब आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूं, वो है हमारा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। टेबल इज ऑल्सो नोन एज Relation. रिलेशन। ये याद रखा करो, सर रिलेशन। टर्म्स को नहीं भूलना है, रिलेशंस। कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, तो इसमें सबसे जो छोटी यूनिट है बेटा उसको हमने यहां पर बाइट बोल दिया है, सबसे छोटी यूनिट है। सर बोलो बेटा, बोलो कुणाल। सर वो उसमें सेल होता था, इसमें मेरे को लगा इसमें भी सेल होगा। अच्छा, यहाँ बाइट क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट यूनिट। बाइट इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी बिट्स?
8 bits. 8. बिल्कुल, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। और ये आप सबको पता है, एवरी कैरेक्टर नीड्स हाउ मेनी बाइट्स टू रिप्रेजेंट। अगर मैंने ए डालना है तो ए को स्टोर करने के लिए कितनी उसकी जरूरत पड़ेगी बेटा हमारे को? 8 बिट। 8 बिट्स, ठीक है। तो यहां पर सबसे छोटी, जैसे मैंने यहां पर सीधी डाला हुआ है, तो एस इज अ बाइट, आई इज अ बाइट, डी इज अ बाइट, डी इज अगेन अ बाइट, एच इज अ बाइट, आई इज अ बाइट। तो सिद्धि इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी बाइट्स? 7 बाइट्स। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बाइट। अब बाइट को मिलाकर के हमारे पास दूसरी चीज बनती है बेटा। बाइट के बाद हमारे पास इससे जो नई चीज निकल करके आएगी वो हमारे पास होता है फील्ड, या किलोबाइट। हमारे पास डेटा आइटम। उसको हमने अपनी टेबल के अंदर बोला है डेटा आइटम। डेटा आइटम जिसको नॉर्मली हम बोल देते हैं फील्ड, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम्ड डेटा, ठीक है बच्चों। नेम्ड डेटा की सबसे छोटी यूनिट नेम, सिद्धि। कंप्लीट इज अ फील्ड, प्रतिभा इज अ फील्ड। आर यू गेटिंग मी बेटा? Yes, sir. यहां Yes, sir. ये एक अपने आप में ही फील्ड है। 2 इज अ फील्ड, 98 इज अ फील्ड। तो फील्ड इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम डेटा। इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स, कितनी भी हो सकती हैं। जैसे सिद्धि के अंदर 7 थी, प्रतिभा के अंदर 8, 10। ए डेटा आइटम रिप्रेजेंट वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझना, जो मैं भी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, कि डेटा आइटम रिप्रेजेंट वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं आप लोगों के लिए। वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, बच्चों। Yes, sir. वन टाइप सर ऑफ फिर Yes, सबसे sir. छोटी है वन कैसे? टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है बेटा, मैं आपको डिस्कस करता हूं। पहले रोल नंबर। अब जो रोल नंबर है, इस फील्ड में हमें सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर स्टोर करना है। जो नेम होगा, नेम के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ नेम ही स्टोर करेंगे। क्लास के नीचे हमें सिर्फ क्लास की वैल्यू ही डालनी है। परसेंटेज में हम सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू डालेंगे, यानी कि वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है फील्ड के अंदर। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. कुणाल, डाउट Yes, बेटा? sir. कुणाल, आर यू हैविंग एनी डाउट? सर डाटा आइटम में फील्ड स्मॉलेस्ट कैसे है? डेटा आइटम के अंदर फील्ड जो मैंने बोला, ये हमारी यूनिट है नेम्ड डेटा की, जिसको हमने नाम दिया है। जिसको हमने नाम दिया SIDDHI, ये हमारी बिट्स बाइट्स की कलेक्शन। इसको हमने क्या नाम दिया बेटा? नाम, नेम फील्ड दिया है। कुणाल, गॉट इट बेटा? सर फिर ये स्मॉलेस्ट कैसे है, ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हम बेटा यहां पर क्या लेकर के चलते हैं, हमारी जो स्टार्टिंग होगी टेबल के अंदर, वो कहां से होती है? वी हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग टेबल विद द फील्ड नेम्स। हमारे को सबसे छोटी यूनिट क्या लेकर के चलेंगे? डेटा आइटम से लेकर के चलेंगे। जब आपको बताएंगे कि यू हैव टू क्रिएट ए टेबल, तो सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि हमारे को उस टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड के नाम लेने हैं, जिसके अंदर हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं। गॉट माय पॉइंट क्लियर कुणाल? सर मतलब यहाँ पे स्मॉलेस्ट मतलब कौन से हाँ, टेबल के अंदर सबसे, हाँ एग्जैक्टली, साइज से नहीं है। साइज से नहीं है बेटा, ठीक है। कुणाल, गॉट यस मी? सर। Yes, sir. ओके। नेक्स्ट, अब डेटा आइटम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमें मिलेगा बेटा, वो मिलेगा रिकॉर्ड। अगर मेरे से बोलते हैं तो रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है बच्चों। Yes, sir. यहां पर मैं बोल सकता हूं इसके अंदर वन कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट रिप्रेजेंट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बच्चों, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी।
किसी भी एंटिटी है, अब जैसे सिद्धि की, अगर आप, मैं कहता हूँ सिद्धि का एडमिशन नंबर क्या है, तो आप क्या देखोगे, सिद्धि के कोरस्पॉन्डिंग उसका एडमिशन नंबर S12345, सिद्धि का रोल नंबर कितना है, 1 है, सिद्धि की क्लास क्या है, 10C है, सिद्धि की परसेंटेज कितनी, 98। यानी कि सिद्धि से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन को मैंने यहां पर रिकॉर्ड बोल दिया है। अब जब आप देखेंगे, मैंने बोला रिकलेक्शन ऑफ रिलेटेड, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि नाम तो मैंने सिद्धि का ले लिया, रोल नंबर मैंने किसी दूसरे बच्चे का ले लिया, नेम मैंने किसी तीसरे बच्चे का ले लिया, एडमिशन नंबर मैंने किसी चौथे बच्चे का ले लिया, और फिर बोलते हैं कि वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बन गई। बट नो, दैट इज नॉट अ रिकॉर्ड। जब मैंने बोला रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के अंदर बोलते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, इसके अंदर क्या बताया गया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर अ सिंगल एंटिटी। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. गिव मी योर कंसेंट एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी कंपोनेंट जिसको हमने डिस्कस करना वो है टेबल। इन सबको मिलाकर के टेबल, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का बेस है। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ, अगर मैं सिंपल से बोलता हूं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। फाइन बेटा? Yes, Yes, sir. sir. भाई टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेट, जैसे मैंने यहां पर आप लोगों को बोला कि दिस टेबल कंटेन्स 2 रिकॉर्ड्स। अब यहां पर अगर मैं कहता हूं कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों की मैंने टेबल बनानी, तो कंप्यूटर साइंस के 35 स्टूडेंट हैं, तो मेरे को 35 रिकॉर्ड डालने पड़ेंगे। अब वैश मॉडल स्कूल के अंदर 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उस टेबल के अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसमें कितने रिकॉर्ड होंगे, 4000 रिकॉर्ड्स होंगे। यस और नो? Yes, sir. तो टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। यहां एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं बेटा, जो आप लोगों को समझ में, क्योंकि बहुत जगह पर रिकॉर्ड की जगह पर हम कोई दूसरी टर्म यूज करेंगे, फील्ड की जगह पर हम कोई दूसरी टर्म यूज करेंगे, तो वो भी आप लोगों से मैं यहां डिस्कस कर देता हूं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। रिकॉर्ड जो मैं बोल रहा हूं बेटा, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को हमने यहां आप रो बोलते ही हैं, लेकिन टेक्निकली रिकॉर्ड इज नॉन एज अ टपल। Tuple. सब बच्चे नोट करेंगे इस चीज को, रिकॉर्ड इज नॉन एज अ टपल। ठीक है ना? ये कंप्लीट अपने आप में ही एक टपल है। अगर मैं कहता हूं हाउ मेनी टपल्स वर देयर इन दिस टेबल, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे देयर आर 2 टपल्स। ठीक है? इसी तरीके से जब मैं आपको फील्ड की बात करता हूं, तो फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज अ कॉलम, फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज अ कॉलम। याद रहेगा बेटा? Yes, sir. ये आया था. हाँ, फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज अ कॉलम, और इसको हमने यहां पर एट्रीब्यूट बोला है बेटा। टेक्निकली हम इसको क्या बोल देते हैं, एट्रीब्यूट। याद रहेगा? Attribute. Yes, sir. Yes, कॉलम या sir. एट्रीब्यूट। तो ये जनरल सी इंफॉर्मेशन है, आप दोबारा से देख लीजिएगा। हमने यहां पर टेबल्स के कंपोनेंट आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें मैंने स्टार्टिंग की बाइट के साथ, बाइट जिसके अंदर हम कहते हैं बाइट इज सिंपली द ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, उसको मिलाकर के आपके पास डेटा आइटम, यानी कि जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी टेबल की फील्ड, फील्ड के अंदर, फील्ड को हम दूसरा नाम बताया मैंने आपको, कॉलम्स भी बोल देते हैं, एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं। फील्ड को मिलाकर के रिकॉर्ड बना, और रिकॉर्ड को हमने रो या टपल बोला है, और उसके बाद में हमारे पास टेबल बनती है, दैट itself is a collection of related records। ठीक है ना? और टेबल इज ऑल्सो नोन एज Relation. Relation. रिलेशन। बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। टेबल इज ऑल्सो नोन Yes, एज sir. रिलेशन। ठीक है? Yes, sir. अब जब हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर आप लोगों को टेबल से रिलेटेड कुछ काम करने के लिए बताएंगे, तो आप लोग एक चीज को ध्यान रखना है कि आपके जो टेबल होगी उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूं कि रिलेशन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, I will discuss the properties in the next session because we are not having so much time right now. Okay? Okay, sir. Yes, sir. आज का जो टॉपिक है बेटा, ये समझ में आ गया सब बच्चों को?
Yes, sir.